हेलो एवरीवन, बहुत सुंदर सा दिन है, सूरज निकला हुआ है, थोड़ी ठंड हो रही है। यहाँ पे हम लोग साउथ ऑस्ट्रेलिया में हैं, पोर्ट लिंकन। और काफ़ी ऑस्ट्रेलिया में देखोगे आप दूर दूर तक खाली लैंड दिखता है। जूम इन करके दिखाऊंगा तो मैं देख सकते हो आप। ये इंडिया होता तो यहाँ सब जगह घर बने होते हैं एक्चुअली। सो आज का टॉपिक कुछ डिफरेंट है। आज मैं दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग आज करेंगे, मेरे ख्याल से बर्फ़ देख के थोड़ा समझ ही गए होंगे कि यू विल बी डूइंग सम आइस वाटर बाथ। मैं इससे कुछ बताना चाहता था फैक्ट्स इसके बारे में। मैं लगभग इसको 2 महीने से कर रहा हूँ और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके लगभग। तो मैंने अभी बर्फ़ मिलाई है इसमें और आई जस्ट टेल यू कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। वैसे ये बहुत लोग जानते होंगे कि ये विम हॉफ नाम का कोई बंदा है, उसने उसको आइस पेन कहते हैं और उसी ने इस मेथड को आगे प्रमोट किया। बट मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। इंडिया, नेपाल, ये जो तिब्बत, इन सब जगहों पे पहले भी काफ़ी टाइम, एंशिएंट टाइम से जो साधु होते थे वो लोग ऐसा ही करते थे। वो लोग बर्फ़ में रहते थे। मैं इसके ऊपर एक वीडियो दिखाऊंगा, इसी वीडियो में एक क्लिप जोड़ूंगा। ओके, तो उस वीडियो में देखा हमने कि वो बंदा ऐसे हर महादेव बोलता हुआ जो साधु था वो चला गया। तो ये सब चीज़ें काफ़ी एंशिएंट हैं, जो कि काफ़ी पुराने समय से हमारे देश में और पहले पाकिस्तान नहीं होता था, पाकिस्तान इंडिया सब सेम होते थे। तो मैं कहूँगा हिंदुस्तान में और नेपाल और तिब्बत में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी और ये बहुत नॉर्मल होता था। आज के ज़माने में चलिए ठीक है, वेस्टर्न मीडिया ज़्यादा प्रमोट करता है चीज़ों को और काफ़ी अच्छी तरह प्रेजेंट करता है। हम लोग इंडियंस बस उनको फॉलो ही करते जाते हैं। हमारी चीज़ों को वो लोग री पैक करके दिखाते हैं और वी से वाओ ऐसा ऐसा है। मैं विम ऑफ की बुराई नहीं कर रहा, इज़ अ ग्रेट मैन और उसने बहुत चीज़ें अचीव की हैं और दुनिया को एक्चुअल बताया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दिस इज़ वेरी गुड। सो ओके, एनीवेज मैं पानी का टेम्परेचर दिखाता हूँ पहले। कितना टेम्परेचर है पानी का इस समय। मैंने अपना हाथ भी डाला हुआ है, बहुत ठंडा पानी है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि मैं अपना हाथ को फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो गया है। एनीवेज टेम्परेचर अराउंड 5 डिग्री है और मैंने नोटिस किया है कई 2 महीने से कि टेम्परेचर 5 डिग्री के आसपास रहता है, उसके बाद आइस बहुत धीरे धीरे मेल्ट होती है। ओके, तो मैं इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करूँगा कि मैंने क्या फील किया है। पहले तो मैं दिखाऊंगा कि मैं इसके अंदर जाऊँगा और आई जस्ट शो यू कि कैसे मैं जाता हूँ। 10 मिनट का मैं टारगेट रखता हूँ ऑलवेज। दिस इज़ व्हाट आई डू ऑल द टाइम। और इसके बाद ही मैं फिर बाहर निकलता हूँ। मैं सब कुछ डिटेल बताऊँगा। फर्स्ट लेट्स सी, मैं इसके अंदर जाता हूँ, उसके बाद फिर विल सी हाउ इट फील्स लाइक। ओके, दिस इज़ माय थर्ड ऑफिसर सिप्ता। So he will be putting his hand inside. Okay, you will be putting your hand inside for 1 minute, right? Okay, put your hand this much. Let's see. How much temperature is it? I will tell you. Put your hand inside. If you can, this much. Possible? Possible this much hand inside? It's actually 5 degree. Yeah, 5 degree. Okay. Yeah. 6. So it's very cold, right? As much as you are comfortable with. Okay, Simla is putting his hand for 1 minute. Let's see how much he can hold. Actually guys, मैं बता दूँ बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। See his face expression. How you feel? Good? No good? Not good. So, it's like horrible. No, okay. Okay. As much as you can. So how you felt? This is very, very better. Pain. You pain. Hand is paining. Yeah, it pains. That's good. Okay, thank you, Sipta.
राइट पीपल, हम लोग वापस आ गए निकल के बाहर वहाँ से, और उससे बाहर आने के बाद मैंने देखा कि मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा शिवर कर रही थी। अभी आई एम नॉर्मल, और मैंने एक हॉट वाटर बाथ लिया उसके बाद, और जैसे ही हॉट वाटर बाथ लेते हैं तो बॉडी में एकदम से ब्लड वापस आने लगता है सारे पार्ट्स में। जैसे मैं जब कोल्ड वाटर से बाहर निकला था तो काफ़ी नमनेस आ गई थी बॉडी में, और चलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर धीरे धीरे वॉक करके अपने रूम पे आके आप बात लोगे, जैसे हॉट वाटर बात लोगे, तो धीरे धीरे वो रिवाइव हो जाती है और बॉडी ठीक हो जाती है। टेक्स टाइम। जैसे ही बाहर निकलते हो इतनी ठंड नहीं लगती, बट जब आप वापस कमरे में आके अपने रूम पे आके थोड़ी देर या 3-4 मिनट भी वेट करते हो, उसके बाद आप देखते हो कि काफ़ी ज़्यादा बॉडी शिवर कर रही है, क्योंकि बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है। वो शिवर करके आपकी बॉडी वापस अपनी चीज़ों को, अपने कोर को, अपनी बॉडी के बाकी पार्ट्स को ब्लड सर्कुलेट करने की कोशिश करती है। तो वो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। काफ़ी शिवरिंग होती है, फिर ठीक हो जाती है थोड़ी देर में। ये एक चीज़ होती है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ऐसा प्रोसीजर के तौर पे। ओके, जब हम अंदर जाते हैं पानी के तो कैसा फ़ील होता है मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था इस चीज़ को आज से 2 महीने पहले, जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया था, तो मैंने क्या कोशिश की थी कि पहले मैं अपने नीज़ तक पानी को डालूँ, अपने घुटनों तक पानी को रखूँ, क्योंकि वो डर होता है ठंडा पानी 10 डिग्री से नीचे पानी जो होता है काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। आप कभी हाथ डाल के देखोगे आपको समझ आएगा। वीडियो में भी देखा था उसने, थर्ड ऑप्शन ने जब ट्राई किया तो उसके हाथ में काफ़ी पेन हुआ। वो शायद इसलिए होता है क्योंकि जब बॉडी का कोई पर्टिकुलर पार्ट डालते हो तो वो बॉडी से उस पार्ट से ब्लड सक आउट हो जाता है और दूसरे पार्ट्स में चला जाता है। जैसे आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, काफ़ी ठंड होती है तो उंगलियां हमारी नम पड़ जाती हैं, पैर हमारे नम पड़ जाते हैं, और उसमें खून कम हो जाता है, नीला सा दिखने लगता है। वो इस कारण से होता है बिकॉज़ कि वहाँ से खून वापस पीछे की तरफ चला जाता है। तो यही एक कारण है, इसकी वजह से ऐसे होता है। तो ठीक है, तो अभी जैसे मैंने कंटिन्यू करता हूँ उस चीज़ को। जैसे मैंने पहले फ़र्स्ट टाइम जब किया था तो मेरे पैर अपने नीज़ तक लेके जाता था, और नीज़ तक डालने के बाद मेरे को एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता था, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता था, जैसे चीखें निकल जाएँ इस तरीके का दर्द, इतना दर्द होता था। और फिर जैसे जैसे मैं अपनी बॉडी को समर्ज करता था थोड़ा पार्ट करके, जिस पार्ट में टच होता था काफ़ी ज़्यादा दर्द होता था मुझको। बेसिकली मुझे सबसे ज़्यादा नीज़ के नीचे और शोल्डर्स के आसपास या चेस्ट के आसपास जब पानी आ जाता था तब मेरे को काफ़ी दर्द होता था। बीच के पार्ट में, टमी एरिया में, थाई एरिया इतना नहीं होता था। ठीक है, ये मेरा इनिशियल एक्सपीरियंस था। फिर मैंने बाद में सोचा कि क्यों ना एक साथ डिप किया जाए, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारे वीडियोस में देखा था लोग एक साथ डिप करते हैं, तो लेट्स ट्राई दैट। तो मैंने ऐसा करना शुरू किया और फिर मैंने महसूस किया कि मुझे इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता कि चीखना पड़े। और शायद इसलिए ऐसा होता हो क्योंकि सारी बॉडी को एकदम से जनरल शॉक लगता है, तो बॉडी समझ नहीं पाती कि किस पार्ट के लिए रोऊं या किस पार्ट के लिए ना रोऊं, और किस पार्ट में ज़्यादा दर्द है या फिर किस पार्ट में कम दर्द है, बिकॉज सारी बॉडी में शायद दर्द हो रहा होता है। तो वो चीज़ एकदम डाइल्यूट हो जाती है, ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। फर्स्ट 3 मिनट्स आपको अगर दर्द होता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ठंड भी बहुत लगेगी 3 मिनट तक। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, जो मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। 4 मिनट 6 मिनट के बाद आपको ठंड भी कम लगना शुरू हो जाएगी, कम ठंड लगेगी पानी के अंदर। जब डिप इन हो चुके आप, जब पानी के अंदर इनिशियली जाओगे 3 मिनट तक तो बिल्कुल आपको 10 सेकंड तक तो कुछ नहीं लगेगा, 10 सेकंड तक लगेगा वो ठंडा लगेगा बस। और उसके बाद फिर जो पेन होता है वो शुरू हो जाता है आपको। अगर आपने 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक अपनी बॉडी को वहाँ बस रख लिया कैसे भी करके, हिम्मत रख के, तो आपका पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और 6 मिनट के बाद एक्सपीरियंस करोगे आपकी एकदम से पानी भी ठंडा लगना कम हो चुका है और आप बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे हो उस पानी के अंदर, जैसा आप नहीं कर रहे थे स्टार्टिंग में। बट उस 6 मिनट के बाद आप काफ़ी अच्छा फील कर रहे होगे। उसके बाद आप क्या 10 मिनट क्या 20 मिनट भी रह सकते हो, जैसे आपकी क्षमता हो। पर मेक श्योर करना कि 10 मिनट ही रखें। मैंने इनिशियली 20 मिनट रखता था, आई डोंट नो व्हाई मैं ऐसे ही रखता था, बट बाद में मैंने कहा 20 मिनट रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इसका जो मैजिक नंबर होता है, जो गोल्डन पीरियड होता है, वो 3 से 4 मिनट के अंदर किक हो जाता है। 3 मिनट के अंदर आपकी 3 से 4 मिनट अगर आप ठंडे पानी के अंदर हो 10 डिग्री से नीचे, तो आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी जो बेनिफिशियल चीज़ें होती हैं ऑटोमेटिकली किक इन होना शुरू हो चुकी होती हैं। एक न्यूरोएस्फ्रिन करके एक चीज़ होती है अपने अंदर जो कि किक इन हो चुकी होती है 3 से 4 मिनट के बाद, और वो उससे काफ़ी बॉडी में काफ़ी एनर्जी रहती है और स्टेमिना काफ़ी अच्छा रहता है। ये आपने देखा होगा काफ़ी सारे एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स काफ़ी ज़्यादा करते हैं, बिकॉज उनकी मसल में वियर एंड टियर बहुत होता है, मसल्स टूटती बनती हैं और काफ़ी इन्फ्लेमेशन रहता है अंदर बॉडी का। तो ये कोई भी नॉर्मल आदमी कर सकता है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे कभी मेरे नीज़ में दर्द हुआ या फिर मेरे बैक में दर्द हो रहा है या किसी मसल में दर्द हो रहा है या फिर मेरे नेक में दर्द हो रहा है गलत सोने के कारण या किसी भी कारण से आप टकरा गए हो किसी से, आपकी नी टकरा गई, आपको दर्द हो रहा है उस जगह पे,
तो ये बहुत अच्छा मेथड है, मैं आपको इसके बेनिफिट बता रहा हूँ। और कब आपको करना चाहिए ये तो आप पे डिपेंड करता है, बट जब भी जनरली आपको लगे आपकी बॉडी में पेन, आप ये ज़रूर करें, ट्राई करें। बेसिकली इट्स नॉट वेरी इजी, बट जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। ओके तो जब भी मेरे बॉडी में काफ़ी पेन होता है तो मैं जनरली इसको परफॉर्म करता हूँ। और जैसे मैं कुछ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरे को दर्द हुआ किसी मसल में, तो मैं उस चीज़ को ज़रूर मेक श्योर करूँगा कि मैं ठंडे पानी में जाऊँ, इतने कोल्ड वाटर में जाऊँ नेक्स्ट दिन या कुछ दिन बाद, तो मसल पेन काफ़ी कम हो चुका होता है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। दूसरी चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अलर्टनेस बढ़ जाती है, डेफिनेटली बढ़ जाती है, बिकॉज आप इतने ठंडे पानी में जाते हो तो आपके एकदम से उस टाइम होश उड़ चुके होते हैं और आपकी बॉडी एकदम सर्वाइवल मोड में चली जाती है। तो आपकी बॉडी को लगता है अब क्या करें, तो वो बेसिकली जो आपके बॉडी का सारा खून होता है वो सक इन करके आपके वाइटल ऑर्गन्स में ज़रूरी अंग होते हैं उनमें पहुंचा देता है। और ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड होता है वो पहले सक इन हो जाता है, मतलब बॉडी से निकल जाता है, आपके हाथ पैर नम हो जाते हैं। आपने जनरली भी देखा होगा जब ठंडा पानी है, ठंड में हमारे हाथ या पैर नम हो जाते हैं, उसी तरीके से ऐसे ही होता है जब आप जाते हो तो आपकी बॉडी के जो अनइम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, हाथ पैर ये सब जगह होती हैं, इनसे खून सकन होके ज़रूरी अंगों में चला जाता है, जैसे आपका लीवर हो गया या फंक्शनल ऑर्गन्स हो गए। उसके बाद जब आप बाहर निकलते हो गर्म उसमें आते हो, शिवरिंग होती है बॉडी की और आप वापस गर्म होती है आपकी बॉडी, तो वापस से सारा ब्लड फ्लश इन होता है सारे पार्ट्स में, हाथ पैर जहाँ से निकल चुका था। तो एक तरीके से बॉडी का क्लोज लूप सिस्टम है, सर्कुलेशन सिस्टम इज़ अ क्लोज लूप सर्किट है। तो जब ये पंप इन पंप आउट ब्लड होता है पार्ट से, या पंप आउट होकर पंप इन हो रहा होता है, जब हम कोल्ड वाटर से बाहर आते हैं पंप इन होता है वापस ब्लड सारे पार्ट्स में, तो बहुत अच्छा एक तरीके से कहते हैं कि मतलब खून ना लाइक रिफ़्रेश हो गया, आपकी बॉडी में जो सर्कुलेशन सिस्टम रिफ़्रेश हो गया, रिबूट हो गया एक तरीके से कह सकते हो आप। तो इस कारण से इम्यून सिस्टम ठीक हो जाता है काफ़ी। और मैंने एक्सपीरियंस किया है कि काफ़ी सारे दिनों से मैं बीमार नहीं पड़ा हूँ एक्चुअली में, बिकॉज़ एक तो पहली बात यहाँ पॉल्यूशन बहुत कम होता है, आप देख रहे हो पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है बाहर जैसा दिख रहा है आपको वीडियो में। दूसरी चीज़ ये होती है कि गला जैसे मेरा ख़राब भी हो गया, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ है या फिर जो भी है, वो बहुत जल्दी रिवाइव हो जाता हूँ, विटामिन सी की गोली खा के ही ठीक हो जाता हूँ और मुझे कुछ एंटीबायोटिक वगैरह नहीं लेनी पड़ती। ओके तो ये एक दूसरी चीज़ है कि बीमार होना कम हो जाता है, इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तीसरी फर्स्ट चीज़ बताई थी मैंने कि पेन कम हो जाता है, मसल पेन हो तो। दूसरी चीज़ मैंने बता दी आपको इम्यून सिस्टम। तीसरी चीज़ क्या होती है कि आदमी को जैसे आप में ना एक पेन को सहने की थोड़ी शक्ति बढ़ जाती है, मैं ऐसा कहूँगा, इस चीज़ को ऐसे फ्रेम करूँगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें शक्ति बढ़ानी है, ऐसा कुछ रूल नहीं होता, बट ऐसा करने से जो बाकी के बेनिफिट्स हैं उसके साथ ये एड ऑन बेनिफिट ही है आपकी बॉडी को मिलता है, जो कि आपको सेल्फ कंट्रोल रहता है दिमाग पे। क्योंकि जब आप बॉडी डिप करोगे ना जिस टाइम बॉडी, तो आपको ऐसा लगेगा यार बस बाहर निकल जाओ यहाँ से, अब नहीं हो सकता। विद इन 20 सेकेंड्स आपको लगेगा, आप जैसे ही डिप करोगे आपको ऐसा लगेगा आपकी बॉडी रिजेक्ट कर देगी उस पानी को और आपको लगेगा यार बाहर निकलो यहाँ से। बट अगर आप कंट्रोल करके बैठे हो अपने आप को, वहाँ पे बैठे हो, नहीं यार मुझे 3 से 4 मिनट करना ही है, बिकॉज उसके बाद ही मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं ठंडे पानी के, कोल्ड वाटर बाथ के। तो ये एक तो अपने आप सेल्फ कंट्रोल वाली बात ऑफ कोर्स हो ही गई, आपको सेंसेस के ऊपर कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। बिकॉज आप जब अपने आप को ऐसी सिचुएशन में जहाँ सर्वाइवल मोड में चली जाती है बॉडी, उस सिचुएशन में अपने आप को रोक पा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको कंट्रोल होगा अपनी बॉडी पे, होगा ही होगा। बाकी जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, जैसे मैंने बताया कि मेरे पैरों में पहले दर्द होता था, फिर जब पूरी बॉडी समझ करोगे, अब धीरे धीरे जैसे मैं देख रहा हूँ टाइम बीत रहा है, तो मैं काफ़ी अच्छी तरीके से इसको परफॉर्म कर पा रहा हूँ और मेरे को इतना दर्द नहीं होता है। तो आई सजेस्ट यू गाइज, जो भी न्यू बीज़ हैं 10 डिग्री से नीचे पानी को रखें, ज़्यादा टाइम ना रहें, 3-4 मिनट रहें। और अगर आपको ज़्यादा ठंड लगती है तो आप स्टार्ट करें 20 सेकंड से, 30 सेकंड से, 40 सेकंड से, हर बार 10-10 सेकंड बढ़ाएं, जो भी कर सकें। बट मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने स्टार्टिंग से ही बड़ा ही कंट्रोल रख के सोचा था, नहीं यार करना है टाइप्स तो अगर आप भी ऐसे करना चाहेंगे तो ऑफकोर्स कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो बंद करता हूँ, ख़त्म करता हूँ और इन्जॉय।